पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। लाखों लोगों को मिलेगी राहत। नमस्कार। एक और वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा। पंजाब में भारी बारिश होने के कारण कुछ और समाचार आपके सामने पहुंचा रहे हैं। आखिर सरकार लेगी और कुछ कदम लेगी सरकार। उससे पहले हम समाचार आप सभी के सामने फैलाना चाहते हैं। तो आइए अगला समाचार आप सुनिए। क्या खबरें, कुछ ही मिनटों का खबर है, आइए सुनते हैं। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। लाखों लोगों को मिलेगी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पंजाब में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 4 जिलों में टूटे धुस्सी बांधों पर रविवार को दिन भर मरम्मत का काम चलता रहा। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है। राज्य के बाढ़ प्रभावित सभी 23 जिलों के 2050 गांव में कुल 3,87,898 व्यक्ति बेघर हो गए हैं, जबकि 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं मुख्य सचिव ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में अब तक कुल 1,76,980.5 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। बाढ़ के कारण अब तक 48 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि जिला पठानकोट से 3 व्यक्ति लापता हैं। अमृतसर में बाढ़ से सीमावर्ती क्षेत्र के 175 सरकारी स्कूलों की इमारतों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है। कई स्कूलों की दीवारें गिरने से अंदर पड़ा सारा सामान खराब हो गया है। कई क्षेत्रों के 135 सरकारी एलिमेंट्री स्कूलों में 29 करोड़ 17 लाख रुपए, 40 के करीब मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं डीईओ राजेश शर्मा ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों के सही नुकसान का अनुमान आने वाले दिनों में जलस्तर कम होने पर लगेगा। नुकसान की रिपोर्ट डीसी साक्षी साहनी को भी भेजी है, ताकि हालात सही होने के तुरंत बाद नवीनीकरण का काम कराया जा सके। वहीं एक्टर सोनू सूद पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामने आए थे। मोगा में अपने घर पहुंचे सोनू सूद ने कहा कि इस मुसीबत में सबको एकजुट होकर पंजाब की मदद करनी चाहिए और लोगों को जिन चीजों की जरूरत है उन तक पहुंचाई जाए। वहीं अब इस पर पंजाब सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है, जहां अब किसानों के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम मान ने कहा कि मैं अस्पताल के कमरे में बैठकर हर वक्त पंजाबियों की चिंता करता हूं। चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को कहा कि लोगों के हालात का पता करें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की मदद के लिए कई अहम फैसले लिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों के बिना नहीं रह सकते, जल्द ठीक होकर जनता के बीच पहुंचेंगे। वहीं बाढ़ कुदरत की मार है, सरकार हर संकट में आपके साथ खड़ी है। आपको बता दें कि इसी बीच सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, जिनमें बाढ़ की वजह से मिट्टी दरियाओं में आ गई, जिसकी वजह से मार और बढ़ गई है और जिसका खेत उनकी रेत स्कीम चलाने जा रहे हैं। किसान को खेत से मिट्टी उठाने की मंजूरी देने जा रहे हैं। मिट्टी किसान बेच भी सकते हैं। वहीं डिसिल्टिंग की अनुमति पंजाब कैबिनेट ने दी है। दूसरा बड़ा फैसला, फसल खराब होने पर भरपाई के लिए 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। चेक किसानों के हाथों में पकड़ाएंगे। और तीसरा जो फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया है वो ये है, मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और कई लोगों के घर गिर गए हैं, उसका सर्वे कराया जाएगा। सरकार उसका भी मुआवजा देगी। वहीं किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों, सरकार के बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, उस कर्ज की लिमिट 6 महीने बढ़ाई गई है। कोई किश्त नहीं देनी पड़ेगी, ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा। वहीं सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है कि जिन लोगों की मवेशी बाढ़ में मर गए हैं उन्हें सरकार सहायता राशि देगी। सरकार टीकाकरण करवाएगी ताकि कोई बीमारी ना फैले। वहीं फॉगिंग मशीन देने हर गांव में क्लिनिक में डॉक्टर आएंगे। कैंप लोगों के घर के पास लगेंगे ताकि लोगों का चेकअप हो सके और लोगों को दवाइयां मिल सके। वहीं शहरों में सफाई करवाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो सरकार ने लिया है वो ये कि स्कूलों का इमारतों के ग्रिडों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे होगा और सर्वे होने के बाद उसकी मरम्मत कराई जाएगी। आपके